Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today we will study about the EMF equation of DC generator and numerical based on DC generator. So let us start with my topic, EMF equation of a DC generator. EMF equation of a DC generator. एज द आर्मेचर रोटेट्स, जैसे ही आर्मेचर रोटेट करता है ए वोल्टेज इज जनरेटेड इन इट्स कोइल्स, तो इसकी कोइल में एक वोल्टेज जनरेट होता है। इन द केस ऑफ ए जनरेटर, एक जनरेटर के केस में द ईएमएफ ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द जनरेटेड ईएमएफ। रोटेशन का ईएमएफ है या रोटेशन के कारण जो ईएमएफ है उसे जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर ईएमएफ कहते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड एज ई आर इक्वल टू ई जी, और इसे डिनोट करते हैं ई आर इक्वल टू ई जी। ई जी इज़ द जनरेटेड ई एम एफ, ई आर इज़ द रोटेशनल ई एम एफ। जो रोटेशन के कारण जो ई एम एफ है वो क्या है, ई आर है। इन द केस ऑफ ए मोटर, एक मोटर के केस में द ईएमएफ ऑफ रोटेशन इज नोन एज बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ। एक मोटर के केस में जो रोटेशन का ईएमएफ है या रोटेशन के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे बोलते हैं बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ कहते हैं। रोटेशन का जो ईएमएफ है उसे क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ कहते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड एज ई आर इक्वल टू ई वी, वेयर ई वी इज द बैक ईएमएफ एंड ई आर इज द रोटेशनल ईएमएफ। जो ईएमएफ है जो रोटेशन के कारण है वो ईएमएफ क्या है, ई आर है। The expression for EMF is same for both the operations, that is for generator as well as for motor। जो EMF की एक्सप्रेशन है दोनों ऑपरेशंस के लिए, जो EMF के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, समान है। दैट इज फॉर जनरेटर एज वेल एज मोटर, यानी जनरेटर और मोटर दोनों ऑपरेशंस के लिए जो EMF के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, समान है। डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन, एक डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन। दैट जनरेटर और मोटर के लिए। लेट माना P इज़ द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है मशीन के। फाई इज़ द फ्लक्स पर पोल इन वेबर, फाई क्या है, फ्लक्स है पर पोल में जो वेबर में है। जेड इज द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स है। एन इज द स्पीड ऑफ आर्मेचर इन रिवॉल्यूशन पर मिनट, एन क्या है, स्पीड है आर्मेचर की इन रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम में। ए इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो क्या है, ए है। इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर के एक रिवॉल्यूशन में द फ्लक्स कट बाई वन कंडक्टर इज गिवन एज, एक कंडक्टर के द्वारा जो फ्लक्स कट होता है उसे निम्न प्रकार दिया जाता है। सो द फ्लक्स कट बाई वन कंडक्टर इज गिवन बाई इक्वल टू पी फाई वेबर। फ्लक्स कट बाई वन कंडक्टर, एक कंडक्टर के द्वारा जो फ्लक्स कट होगा वो क्या होता है, पी फाई वेबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक कंडक्टर के द्वारा जो फ्लक्स कट होगा वो क्या होगा, पी फाई वेबर में। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज गिवन एज, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो निम्न प्रकार दिया जाता है, टी इक्वल टू 60/n सेकेंड्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर विल बी, इसलिए एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक कंडक्टर में जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो निम्न होगा, E इक्वल टू पी फाई अपॉन टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू पी फाई अपॉन टी, वेयर पी फाई इज द फ्लक्स कट बाई वन कंडक्टर एंड टी इज द टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम है वो क्या है, टी है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम है वो क्या है, टी है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी फाई अपॉन टी। ई इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर विल बी E इक्वल टू पी फाई अपॉन टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में टी की वैल्यू पुट करने पर, तो E इक्वल टू पी फाई तो जो की त्यों अपॉन टी, इस टी की जगह वैल्यू रखेंगे, टी इक्वल टू क्या होगा, 60/n। तो इस टी की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 60/n। तो इस टी की जगह वैल्यू रख दी हमने 60/n। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी फाई एन अपॉन 60 वोल्ट्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ, प्रत्येक पैरेलल पाथ में जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं इक्वल टू Z/A। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ इक्वल टू Z/A। Therefore the average induced EMF across each
parallel path or the armature terminal is given by the equation. Therefore the average induced EMF, इसलिए average induced EMF अक्रॉस ईच पैरेलल पाथ, प्रत्येक पैरेलल पाथ के सापेक्ष और आर्मेचर टर्मिनल के सापेक्ष जो एवरेज इंड्यूस्ड EMF है वो निम्न इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, शॉन बिलो, जो नीचे दिखाई गई है, E इक्वल टू पी फाई एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए, where E is the average induced EMF, P is the number of poles, phi is the flux in Weber, N is the speed in RPM, Z is the total number of armature conductors, A is the number of parallel paths. E equal to PZ phi n upon 60A volts, or E equal to PZ phi small n upon A. This is the equation number 5, where small n is the speed in revolution per second, जहाँ पे जो small n है वो क्या है, स्पीड है rps में, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, एंड इट इज गिवन एज, और इसे निम्न प्रकार दिया जाता है, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 60 फॉर ए गिवन मशीन, एक दी हुई मशीन के लिए, द नंबर ऑफ पोल्स एंड द नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ जेड अपॉन ए आर कांस्टेंट, एक दी हुई मशीन के लिए जो नंबर ऑफ पोल्स हैं और नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं पर पैरेलल पाथ में, प्रत्येक पैरेलल पाथ में जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं और जो नंबर ऑफ पोल्स हैं एक दी हुई मशीन के लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हेंस इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, इसलिए इक्वेशन 5 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या है, ये तो इक्वेशन 5 ये है, इसमें नंबर ऑफ पोल्स और जो नंबर ऑफ पोल्स और जो नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, दिस इज द नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ कंडक्टर फॉर पर पैरेलल पाथ जेड अपॉन ए इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन मशीन। ठीक है, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट ले लिया हमने के, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, पी जेड अपॉन ए को क्या मान लिया, कांस्टेंट, क्योंकि एक दी हुई मशीन के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट होते हैं और नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कांस्टेंट होता है। तो ई इक्वल, इसको क्या मान लिया के, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, के फाई एन, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, के फाई एन, तो ई इक्वल टू आ गया के फाई स्मॉल एन, वेयर के इज ए कांस्टेंट, जहाँ के एक कांस्टेंट है एंड गिवन एज, और निम्न प्रकार दिया जाता है के इक्वल टू पी जेड अपॉन ए। देयरफॉर द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, इसलिए एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ई निम्न प्रकार लिखा जाता है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई स्मॉल एन, और ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई कैपिटल एन। और यहाँ पे अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, अब यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, K1। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद में एक कांस्टेंट आया E इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन रहा है तो कांस्टेंट क्या आ गया, K1 फाई एन कैपिटल एन, तो E इक्वल टू आ गया K1 फाई कैपिटल एन, वेयर K1 इज द अनदर कांस्टेंट, जहाँ पर K1 दूसरा कांस्टेंट है, एंड हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, और इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन, यानी कि यहाँ पे जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई एन के, फाई और कैपिटल एन के, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज द स्पीड इन आरपीएम, एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है रेडियंस पर सेकेंड में, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड है, और इसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, वेयर एन इज द स्पीड इन आरपीएम। Thus it is clear that induced EMF is directly proportional to speed and flux per pole। इससे ये क्लियर हो गया, इस प्रकार ये साफ हो गया कि जो induced EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड और पर पोल में जो फ्लक्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर पोल फ्लक्स एंड स्पीड, तो इंड्यूस्ड EMF वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर पोल में जो फ्लक्स है और जो स्पीड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Thus, it is clear that induced EMF is directly proportional to speed and flux per pole. The polarity of induced EMF depends upon the direction of magnetic field and the direction of rotation। जो induced EMF की जो polarity है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर और रोटेशन की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। If either the two is reversed, the polarity changes। इनमें इफ़ आइदर द टू इज रिवर्स्ड द पोलरिटी चेंजेज, इनमें से किसी एक को यदि रिवर्स करते हैं तो पोलरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इफ़ आइदर द टू इज रिवर्स द पोलरिटी चेंजेज।
दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ए फंडामेंटल फिनोमिना फॉर ऑल द डीसी मशीन्स। यह इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो एक फंडामेंटल फिनोमिना है सभी डीसी मशीन्स के लिए, वेदर दे आर वर्किंग एज ए जनरेटर और ए मोटर। या तो ये जनरेटर के जैसा वर्क कर रही हो, या तो मशीन जनरेटर के जैसा वर्क कर रही हो, या मोटर के जैसा वर्क कर रही हो। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक फंडामेंटल फिनोमिना है सभी डीसी मशीन्स के लिए। इफ़ द डीसी मशीन इज वर्किंग एज ए जनरेटर, यदि डीसी मशीन एक जनरेटर के जैसा वर्क कर रही है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय द इक्वेशन शोन बिलो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निम्न इक्वेशन के द्वारा दी जाती है, शोन बिलो जो नीचे दिखाई गई है। ईजी इक्वल टू पी जेड फाई एन अपॉन 60A। ईजी इज द बेयर ईजी इज द जनरेटेड ईएमएफ, बेयर ईजी इज द जनरेटेड ईएमएफ इन द इफ द, ये इन नहीं है, ये इफ है, इफ द, ये इफ है, इफ द डीसी मशीन इज वर्किंग एज ए मोटर, यदि डीसी मशीन एक मोटर के जैसा वर्क कर रही है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय द इक्वेशन शोन बिलो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन निम्न इक्वेशन के द्वारा दी जाती है जो नीचे दिखाई गई है। ईवी इक्वल टू पी जेड फाई एन अपॉन 60A बोल्ट्स में, यानी कि जो यदि डीसी मशीन एक मोटर के जैसा वर्क कर रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन निम्न इक्वेशन के द्वारा दी जाती है। ईवी इक्वल टू पी जेड फाई एन अपॉन 60A, वेयर ईवी इज द बैक ईएमएफ। यदि डीसी मशीन एक मोटर के जैसा वर्क कर रही है तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो पी जेड फाई एन अपॉन 60A, वेयर ईवी इज रिप्रेजेंट्स द बैक ईएमएफ। P is the number of poles, Z is the total number of armature conductor, phi is the flux in Weber, and the speed in RPM, A is the number of parallel path. In a motor, the induced EMF is called the back EMF। एक मोटर में जो induced EMF है उसे back EMF कहते हैं, because of its opposite to the supply voltage, क्योंकि यह supply voltage के क्या होता है, opposite होता है। because it acts opposite to the supply voltage, क्योंकि ये supply voltage के opposite लगता है। ठीक है, यानी कि ये सप्लाई वोल्टेज का जो बैक ईएमएफ है वो क्या करता है, अपोज करता है, बिकॉज इट एक्ट्स अपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि यह सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट एक्ट करता है। ठीक है, लगता है। ठीक है, अब है जो न्यूमेरिकल है डीसी जनरेटर के बेस्ड पे, डीसी मशीन के बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। डीसी जनरेटर के बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, एन 8 पोल लेप बाउंड आर्मेचर, एक 8 पोल लेप बाउंड आर्मेचर दे रखा है, रोटेटेड एट 350 आरपीएम, जिसे 350 आरपीएम पर रोटेट कराया जाता है, इज रिक्वायर्ड टू जनरेट 260 वोल्ट। वो क्या कर रहा है, 260 वोल्ट का जो ईएमएफ है आर्मेचर कोल में वो जनरेट कर रहा है। द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज अबाउट 0.05 वेबर। तो यूजफुल फ्लक्स है पर पोल में वो दे रखा है 0.05 वेबर। इफ द आर्मेचर हैज 120 स्लॉट, यदि आर्मेचर में 120 स्लॉट है, कैलकुलेट ए सूटेबल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट। तो हमें सूटेबल, तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, पर स्लॉट में जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, सूटेबल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है पर स्लॉट में, वो कैलकुलेट करने हैं। एंड हेंस द डिटरमाइन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्लक्स रिक्वायर्ड टू जनरेट द सेम वोल्टेज। और समान वोल्टेज को जनरेट करने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू है फ्लक्स की, जो एक्चुअल वैल्यू फ्लक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको हमें ज्ञात करना है, यानी फ्लक्स की एक्चुअल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो फ्लक्स इन पर पोल हमें दे रखा है 0.05 वेबर। जो पर पोल में जो फ्लक्स है वो यूजफुल फ्लक्स पर पोल हमें दे रखा है 0.05 वेबर। एन स्पीड कितनी दे रखी है, 350 आरपीएम, एन की वैल्यू दे रखी है 350 आरपीएम। नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं, 8 पोल। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, पी की वैल्यू दे रखी है 8। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लेप बाउंड आर्मेचर दे रखा है। लेप बाउंड के लिए क्या होता है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, यानी लेप बाउंड के लिए कंडीशन क्या होती है, लेप के लिए ए इक्वल टू पी, यानी लेप बाउंड आर्मेचर यदि दे रखा है तो उस टाइम पे हमारा जो कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कितने, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू ए इक्वल टू पी इक्वल टू 8। तो जितने नंबर ऑफ पोल्स है उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे फॉर लेप बाउंड आर्मेचर, बिकॉज ऑफ लेप बाउंड आर्मेचर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेप बाउंड आर्मेचर दे रखा है। ईएमएफ रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, जो ईएमएफ हमें जनरेट करना है उसकी वैल्यू हमें दे रखा है, ये रहा, ईएमएफ इज रिक्वायर्ड टू जनरेट दे रखा है 260 वोल्ट। ईएमएफ इज रिक्वायर्ड टू जनरेटेड, वो ईए की वैल्यू दे रखी है, जो आर्मेचर कोइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है आर्मेचर कोइल में, वो दे रखा है 260 वोल्ट। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कोइल इज गिवन बाय, चूंकि हम ये जानते हैं कि आर्मेचर कोइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, सिंस ई ए इक्वल टू एन पी फाई जेड अपॉन 60A।
वेयर ई ए इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कोइल। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट सूटेबल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट है, प्रत्येक स्लॉट में जो सूटेबल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितने हैं, तो देन टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स रिक्वायर्ड। तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए इंटू 60/5n इंटू A/P। तो जेड इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, अब ई ए की वैल्यू दे रखी है 260 इंटू 65 की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है 0.05 इंटू स्पीड की वैल्यू दे रखी है 350 इंटू ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है 8 और नंबर ऑफ पोल्स भी 8 बिकॉज ऑफ लेप बाउंड आर्मेचर, क्योंकि लेप बाउंड आर्मेचर दे रखा है, इसके लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 8, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कितने होंगे 8। तो इससे क्या होगा, 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स आ जाएंगे 891.4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, ये निकालना हमको नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, यानी प्रत्येक स्लॉट में नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कितना है, जेड की वैल्यू कितनी है 891.4, अभी निकाली है हमने जेड की वैल्यू 891.4 अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ स्लॉट्स की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 120 स्लॉट्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 120 स्लॉट। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स की जगह कितना रखेंगे 120, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 120, तो कितना आ जाएगा 7.42 नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, यानी प्रत्येक स्लॉट में जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स है वो कितना आ जाएंगे 7.42। अब यहाँ से एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्लक्स रिक्वायर्ड निकालेंगे, तो ई जो ई ए बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई ए इक्वल टू एन पी फाइव जेड अपॉन 60A, एन पी फाइव जेड अपॉन 60A। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फाइव की वैल्यू निकालेंगे, तो फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए इंटू 60 इंटू एन इंटू जेड इंटू ए अपॉन पी। तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी रिक्वायर्ड, फाइव इक्वल टू ई ए इंटू 60 अपॉन एन इंटू जेड इंटू ए अपॉन पी। नाउ पुट द वैल्यू, अब वैल्यू पुट करेंगे, ई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 260 इंटू 60 है ये अपॉन एन, एन की वैल्यू 350 आरपीएम दे रखा है इंटू जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर जेड निकालेंगे तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 120, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 120। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ स्लॉट्स हमें दे रखे हैं 120 स्लॉट्स दे रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कैसे निकालेंगे हम, जेड इक्वल टू जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, प्रत्येक स्लॉट में नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं 7.42, तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 120, तो 120 में कितने होंगे, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी जेड की वैल्यू आएगी वो जेड की वैल्यू होगी। तो जेड की वैल्यू क्या रखेंगे 7.4 इंटू 120, यानी 7.4, तो एक स्लॉट में जो कंडक्टर है वो कितने हैं 7.4, तो 120 स्लॉट में नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे 120 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 8, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है 8 और नंबर ऑफ पोल्स क्या है 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करने पर एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्लक्स की आ जाएगी 0.050, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्लक्स रिक्वायर्ड आ जाएगा 0.050 वेबर। अब है दूसरा न्यूमेरिकल है, ए 4 पोल जनरेटर हैविंग वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग, एक 4 पोल जनरेटर है जिसमें वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग है, हैज 51 स्लॉट, जिसमें 51 स्लॉट्स हैं, ईच स्लॉट कंटेन 20 कंडक्टर, प्रत्येक स्लॉट में 20 कंडक्टर्स हैं। व्हाट विल बी द वोल्टेज जनरेटेड इन द मशीन, मशीन में वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा, व्हेन ड्राइवन एट 1500 आरपीएम, जब इसे 1500 आरपीएम पर ड्राइव कराया जाता है। अज्यूमिंग द फ्लक्स पर पोल इज 7.0 मिलीवेबर, जो फ्लक्स पर पोल यानी प्रत्येक पोल में जो फ्लक्स है वो 7.0 मिलीवेबर हमें अज्यूम करना है। तो फ्लक्स पर पोल इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.0 मिलीवेबर दे रखा है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है अज्यूमिंग द फ्लक्स पर पोल इज 7.0 मिलीवेबर, तो फ्लक्स पर पोल कितना दे रखा है 7.0 मिलीवेबर अज्यूम करना है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको वेबर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.007 वेबर। स्लॉट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है न्यूमेरिकल में 51, स्लॉट्स की वैल्यू दे रखी है हैज 51 स्लॉट्स, तो स्लॉट्स कितने दे रखे हैं 51, और स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है एन इक्वल टू दे रखा व्हेन ड्राइवन एट 1500 आरपीएम, तो स्पीड दे रखी है 1500 आरपीएम। और नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, प्रत्येक स्लॉट में जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो कितने दे रखे हैं 20, क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर
ई स्लॉट कंटेन 20 कंडक्टर, यानी प्रत्येक स्लॉट में कितने कंडक्टर्स हैं, 20 कंडक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, प्रत्येक स्लॉट में नंबर ऑफ कंडक्टर्स की वैल्यू दे रखी है 20। नाउ वी फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। तो Z इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, Z इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दे रखे हैं न्यूमेरिकल में 51 इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट कितना दे रखा है 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1020। ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कितने आ गए 1020, यानी Z की वैल्यू कितनी आ गई 1020। नंबर ऑफ पोल्स हमें दे रखा है कितना, नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू दे रखी है 4, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 पोल दे रखा है, तो नंबर ऑफ पोल्स पी की वैल्यू दे रखी है 4। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यहाँ पे देखो वेब, यहाँ पे जो जनरेटर है वो वेब बाउंड आर्मेचर है, इसमें वेब बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग है, तो वेब बाउंड के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो कितने होते हैं 2। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर वेब बाउंड आर्मेचर, यहाँ पे लिख रखा है वेब बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग। तो वेब बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो कितने होते हैं 2। वेब बाउंड के लिए आर्मेचर ही वेब बाउंड है, तो आर्मेचर क्या है वेब बाउंड है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे 2। ठीक है, तो एन की वैल्यू दे रखी है स्पीड 1500 आरपीएम। नाउ द जनरेटेड ईएमएफ, ये जनरल ईएमएफ नहीं है, ये जनरेटेड ईएमएफ है। क्या है जनरेटेड ईएमएफ, मैं लिख देता हूँ जनरेटेड ईएमएफ, ये क्या है जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, तो जनरेटेड ईएमएफ ईजी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एन पी फाइव जेड अपॉन 60 है। वैल्यू पुट करो, ईजी इक्वल टू एन की वैल्यू रखो 1500 इंटू पी की वैल्यू नंबर ऑफ पोल्स 4 इंटू 5 0.007 वेबर इंटू जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 1020 अपॉन 60 है ये, इंटू ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 बिकॉज ऑफ द वेब बाउंड आर्मेचर। ठीक है, तो 2 रख दिया इसकी जगह, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो गए 2। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, तो सॉल्व आउट करेंगे तो 2 से ही एक जीरो से, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से ये 4 2 बार कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से ये 6 है वो 3 बार कैंसिल आउट हो गया, और इस 3 से 150 कैंसिल आउट हो गया 50 बार। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ईजी इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 0.007 इंटू 1020, तो ईजी इक्वल टू यानी जनरेटेड ईएमएफ आ जाएगा 357 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द आर्मेचर ऑफ 6 पोल डीसी जनरेटर हैज ए वेब बाइंडिंग कंटेनिंग 664 कंडक्टर्स। एक आर्मेचर है 6 पोल है, पोल कितने हैं 6 पोल है, डीसी जनरेटर है, हैज ए वेब बाइंडिंग, जो आर्मेचर कैसा है वेब बाइंडिंग का है ना, वेब बाइंडिंग है, कंटेनिंग 664 कंडक्टर्स, जिसमें 664 कंडक्टर्स पाए जाते हैं। कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। व्हेन फ्लक्स पर पोल इज 0.06 वेबर, जब पर पोल में जो फ्लक्स है वो कितना है 0.06 वेबर है, एंड द स्पीड इज 250 आरपीएम, और स्पीड कितनी है 250 आरपीएम। पहला तो हमें जनरेटेड ईएमएफ कैलकुलेट करना है, दूसरा क्या कह रहा है एट वाट स्पीड मस्ट बी द आर्मेचर बी ड्राइवन टू जनरेट एन ईएमएफ ऑफ 250 वोल्ट, यानी 250 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट करने के लिए आर्मेचर को कौन सी स्पीड पे रोटेट कराया जाना चाहिए, यानी कि आर्मेचर की स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड पे हमें 250 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट करने के लिए उसे रोटेट कराया जाना चाहिए। इफ द फ्लक्स पर पोल इज रिड्यूस टू 0.058 वेबर, यदि पर पोल में जो फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाता है 0.058 वेबर तक। तो फ्लक्स पर पोल हमें दे रखा है, फ्लक्स पर पोल कितना दे रखा है, देखो फ्लक्स पर पोल दे रखा है हमें 0.06 वेबर, तो फ्लक्स पर पोल फाई की वैल्यू दे रखी है 0.06 वेबर। नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने दे रखे हैं कंटेनिंग 664 कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने दे रखे हैं जेड की वैल्यू दे रखी है 664, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स की वैल्यू दे रखी है 600, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स की वैल्यू दे रखी है 664। ठीक है, जेड इट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है, जेड की वैल्यू दे रखी है हमें 664, जेड इज द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है 664। जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 250 आरपीएम, स्पीड कितनी दे रखी है 250 आरपीएम। हमें क्या ज्ञात करना जनरेटेड ईएमएफ, तो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है ईजी इक्वल टू एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। ठीक है, और जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, एक बार नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ पोल्स है वो कितने दे रखे हैं 6 पोल, पी की वैल्यू कितने दे रखी है 6 पोल, और जो जनरेटर है वो कैसा है वेब बाउंड, वेब बाउंड के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं 2, फॉर वेब बाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू ए इक्वल टू 2, यानी कि वेब बाउंड आर्मेचर के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं 2, ए इक्वल टू 2 फॉर वेब बाउंड आर्मेचर। तो जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ईजी इक्वल टू एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए, वैल्यू पुट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है 250 आरपीएम,
एन की वैल्यू कितनी है 250 आरपीएम, और नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ पोल्स हमें दे रखे हैं 6 पोल, कितना दे रखा है 6 पोल, तो पोल की जगह कितना रखेंगे 6, तो पोल की जगह रख दिया 6 इंटू 5, फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.06 बेवर, इंटू जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर दे रखे हैं 664 अपॉन 60 ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 फॉर वेब बाउंड आर्मेचर। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 498 वोल्ट, यानी ईजी इक्वल टू आ जाएगा 498 वोल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एट वाट स्पीड मस्ट बी आर्मेचर टू बी ड्राइवन टू जनरेट एन ईएमएफ ऑफ 250 वोल्ट, इन 250 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट करने के लिए आर्मेचर को कौन सी स्पीड पे घुमाया जाना चाहिए, यानी रोटेट कराया जाना चाहिए, आर्मेचर को कौन सी स्पीड पे ड्राइव कराना चाहिए इफ द फ्लक्स पर पोल इज रिड्यूस टू 0.058 वेबर। ठीक है, तो हमें जो फ्लक्स पर पोल है वो कितना दे रखा है, जो रिड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू 5 डैश, क्योंकि हमने ये 5 मान लिया तो इसको हमने क्या मान लिया 5 डैश इक्वल टू 0.058 वेबर, क्वेश्चन में दे रखा है फ्लक्स पर पोल इज रिड्यूस टू 0.058 वेबर, पिछले को हमने 5 माना था इसलिए इसको हमने क्या मान लिया है 5 डैश, बिकॉज यहाँ पे जो ई जी बराबर एन पी 5 जेड अपॉन 60 है, यहाँ पे हमने 5 माना था तो यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है फ्लक्स पर पोल उसको हमने क्या मान लिया 5 डैश, और 5 डैश की वैल्यू दे रखी है 0.058 वेबर। और जनरेटेड ईएमएफ जनरेट एन ईएमएफ ऑफ 250 वोल्ट, यानी ईजी की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है ईजी, उसको ईजी माना था तो हमने इसको क्या मान लिया ईजी डैश, और ईजी डैश की वैल्यू जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है 250 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, एट वाट स्पीड, स्पीड निकालनी है, मस्ट बी द आर्मेचर टू बी ड्राइवन टू जनरेट ईएमएफ ऑफ 250 वोल्ट, इन 250 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट करने के लिए आर्मेचर को कौन सी स्पीड पे रोटेट कराया जाना चाहिए, यानी स्पीड हमें निकालनी है। तो जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, ईजी डैश इक्वल टू एन डैश निकालने, क्योंकि पिछली बार हमने जो स्पीड है उसको क्या माना था एन माना था, तो इसको इस स्पीड को हम क्या मान लेते हैं एन डैश, यानी कौन सी स्पीड पे हमें जो आर्मेचर को ड्राइव कराया जाना चाहिए, तो एन डैश पी 5 जेड अपॉन 60 है, यहाँ से एन डैश की वैल्यू निकालेंगे तो एन डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा ई जी डैश इंटू 60 इंटू ए अपॉन पी 5 जेड, तो वैल्यू पुट करते हैं। ई जी डैश की वैल्यू कितनी है, जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 250 इंटू 60 इंटू ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 फॉर वेब बाउंड आर्मेचर, एंड पी नंबर ऑफ पोल 6 इंटू 5 डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 डैश की वैल्यू है 0.058 वेबर, तो 5 डैश की जगह रख दिया 0.058 वेबर इंटू जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कितने हैं वही है सेम 664 है, नंबर ऑफ आर्मेचर टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर जेड की वैल्यू दे रखी है 664, तो जेड की जगह कितना रख दिया 600, जेड की जगह रख दिया 664। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एन डैश की वैल्यू आ जाएगी 130 आरपीएम, एन डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 आरपीएम, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यानी कि जो 250 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट करने के लिए आर्मेचर को कितनी स्पीड पे रोटेट कराया जाना चाहिए 130 आरपीएम स्पीड पे इसे ड्राइव कराया जाना चाहिए, तो एन डैश की वैल्यू स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई 130 आरपीएम। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।